Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC NET। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था और स्टैटिक्स में हमने अब तक जो है मीन, मीडियन, मोड और हिस्टोग्राम, पॉलीग्राम, ऑगी ये सारी चीज़ें हमने की हुई है डाटा से रिलेटेड। ठीक, तो ये तो पेपर 1 से रिलेटेड भी है, जो कि आ जाता है, पूछ लेता है पेपर 1 में। ठीक, तो अभी फ़िलहाल जो हमने रिसेंट में किया है डिस्पर्सन और मीन डेविएशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम जो है उसके बारे में जो है कि अब थोड़ा सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका जो है कि पीछे वाला प्रीवियस जो है रिवीजन होता रहे कि आपने क्या पढ़ा है। इससे आपको जो है पिछले वाले रिवीजन होते रहेंगे कि इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम जो है कि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए, ये यहाँ पे है, द करेक्ट रिलेशनशिप एमंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज। तो हमें जो है कि ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पूछा है। ठीक, कि किस तरीके से इनका रिलेशनशिप होता है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जब मैंने एवरेज वाले पार्ट में कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू HM होता है। और HM को जो AM जब एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज में जो हमारी ऑब्जर्वेशन दी होती है 1, 2, 3, अगर उसका हम जो है डिवाइड कर देंगे 1/2, 1/3, 1/1, और इसका जो है AM निकाल करके फिर उसको अपोजिट करेंगे तो HM आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी जो फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है और उसी ऑब्जर्वेशन से हम जो है कि GM निकालते हैं, तो GM का स्क्वायर इक्वल्स टू AM और HM आता है। अब इसमें एक चीज़ रिमेंबर वाली बात है कि हम एक ही जो हमारा सीरीज़ है, एक ही सीरीज़ से सारी चीज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर C आएगा, GM स्क्वायर इक्वल्स टू HM मल्टीप्लाइड बाई AM। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है कि हमारा सितंबर 2020 में भी पूछा हुआ है। ठीक, तो ये IMP क्वेश्चन है ये। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मोड इज 10 एंड वैल्यू ऑफ मीडियन इज 20, देन द मीन इज। तो आपको एक चीज़ याद होगी, मैंने मीन, मीडियन, मोड में एक रिलेशनशिप बताया था, जहाँ पे है मोड इक्वल्स टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है ये यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमने सॉल्व करके दिखा था इसको। यहाँ से जो है कि 3 मीन, तो एक मीन इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मीन हो जाएगा इधर, तो 3 मीडियन हो जाएगा और 2 मीन। जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें भी दिखा था, मीन माइनस मोड हो गया, फिर यहाँ पे 3 मीन और फिर मीडियन। ठीक, तो मीडियन हो गया, तो फिर हम मीन को इधर लेके जाएंगे, तो ये एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मीन हो जाएगा। ठीक, 2 मीन हो जाएगा, और फिर ये 3 मीडियन ही है। ठीक, तो ये 2 मीन जो प्लस रहता है ये माइनस रहता है, इधर माइनस मोड है, तो इसलिए हम माइनस कॉमन करके इधर लाएंगे, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हमने जो है अभी ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 3 मीन। ठीक, 2 मीन। तो यहाँ पे मोड की वैल्यू दी हुई है 10 और यहाँ पे वैल्यू ऑफ मीडियन दिया हुआ है 20, तो 20 यहाँ पे 60 आ जाएगा 3, और मीडियन की वैल्यू 20, तो 60 हो गया, और माइनस 2 मीन। ठीक, तो 2 मीन को इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो 60 माइनस 10 हो जाएगा 50, और यम इक्वल्स टू हो जाएगा 25। ठीक, तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे हो जाएगा 25। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 0, 4, 5, 7, 100 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल एवरेज। ठीक, अगर आप जो है इसका एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है कि आपको जो है जब आप एवरेज निकालें
तो अगर आप एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज को देख के ये पता चले कि उसमें जितने भी नंबर हैं उनके बारे में उस, जैसे कि अगर यहाँ पे 32, 35, 37 और समझ लीजिए इतना ही है, और अगर आपने इनको जोड़ करके इनका एवरेज निकाला, जैसे 7 5 12 2 14 हो गया, और 3 3 6 3 9 1 10, ठीक। तो इसी तरह जो है कि इनका एवरेज निकाला तो जो भी आएगा, जिससे समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा हमारा अराउंड, लगभग इसी तरह आ जाएगा। तो इसको देख के हमें पता चलता है कि ये पॉइंट जो है नंबर लगभग इसी के बराबर होंगे, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे 35 में 1 कम है, यहाँ पे 2 कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, ठीक, वैल्यू। लेकिन जो है कि अगर यहाँ पे जब देखेंगे कि अगर हमारा इस तरीके से वेरिएशन होता है, तो इस तरह के जो वेरिएशन करते हैं वैल्यू में 0 4 5 7 100 मैक्सिमम है 0, तो यहाँ वेरिएशन ज़्यादा है, और इस तरह की वेरिएशन में हम पोजिशनल लेते हैं, ठीक। क्योंकि इससे एवरेज हम निकाल लेंगे, तो अगर सोचिए यहाँ पे एवरेज निकल रहा है हमारा, आ जाएगा 107 112 116, ठीक, डिवाइडेड बाई 55, तो आगे हमारा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, अराउंड 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपको वैल्यू देख के पता ही चल रहा है कितना वेरी कर रहा है। तो इसमें हम पोजिशनल लेते हैं, पोजिशनल लेंगे तो पोजिशनल में यहाँ पे मीडियन ही आएगा। आप हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते, अरिथमेटिक मीन होगा नहीं सूटेबल, यहाँ पे मीडियन सूटेबल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिवन द फॉलोइंग डाटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी मैंने इसकी थ्योरी पार्ट नहीं कराई है, नेक्स्ट वीडियो में इसका थ्योरी पार्ट हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, अरिथमेटिक मीन हो गया और वेरिएंस, ठीक। तो जब हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होता है तो हम जो है अरिथमेटिक मीन जो होता है हमारा एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा, यानी कि वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाता है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब दिखाते हैं तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो हमारा जो है अरिथमेटिक मीन 180 दिया हुआ है, और ये वेरिएंस 324 दिया हुआ है, जो कि 18 का स्क्वायर है, ठीक। तो अगर 18 का स्क्वायर है तो हमारा सिग्मा इक्वल्स टू हो गया 18 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई, ये यहाँ पे फार्मूला उल्टा है, सिग्मा अपान एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100, इस तरीके से फार्मूला होगा, ठीक। तो यहाँ पे फार्मूला होगा सिग्मा अपान एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फार्मूला होगा इसका, ठीक। वहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो आ जाएगा हमारा 18 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 18 का स्क्वायर है तो हमें सिग्मा चाहिए, तो 80 हो गया, यहाँ से यहाँ इसको करेंगे कट, 10 आएगा, यहाँ से यहाँ ये कट आ जाएगा 10%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर्स 2x 16 32 इज़ 8, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको बताया थ्योरी पार्ट, वहाँ पे फार्मूला सब कुछ मैंने कराया। मैं यहाँ पे अब इसको जो है सॉल्व करती हूँ। ज्योमेट्रिक मीन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 वैल्यू या 5 वैल्यू पूछेगी, तो उसमें एक चीज़ है, मैं आपको एक क्वेश्चन में दिखाऊंगी, आप क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएंगे कि आपको बिना कापी और बिना पेन से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है कि आप यहाँ पे दिया हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन हमारा जो है 8 है, ठीक। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक, 16 हो गया, फिर 32 हो गया, ठीक। इसने बोला कि इसका जो है 8 ये ज्योमेट्रिक मीन है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, तो हम जो है 4th यहाँ पे कर देंगे, और ये 4th जो है 1/4 है इधर, तो इधर आ जाएगा तो 8 के पावर 4th हो जाएगा, ठीक। तो 2x 16 32, ठीक। तो अगर यहाँ पे इसको ओपन कर दे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक, तो 16 और यहाँ पे हो जाएगा 32 दूना 64, इन दोनों को लीजिए, ठीक। 32 दूना 64 और 8 अट्ठे 64, ये कैंसिल, ठीक।
अब यहाँ पे ये 16 है, अगर आप यहाँ से कट कीजिए 8 दूनी 16। अब यहाँ पे 2 बचा, इसको यहाँ पे ये, ठीक। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक। आप कट करके देख लीजिएगा, x की वैल्यू आएगी 4। यहाँ पे आंसर हो गया 2, ठीक। इसीलिए मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसलिए मैं आपके सामने जो है सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, इफ मीन इक्वल्स टू 28 और मोड दिया हुआ है, यहाँ पे मीडियन की वैल्यू जाननी है। तो फिर से ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। यहाँ पे इसने क्या पूछा है, मीडियन की वैल्यू पूछी है, 2 मीन है यहाँ पे, 2 मीन, ठीक। तो यहाँ पे आप जो है मोड 25 दे दिया है, ठीक। 3 मीडियन हो गया हमारा माइनस 2, और यहाँ पे मीन की वैल्यू है 28, तो हो गया हमारा 56, ठीक। 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 56, और इस माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, और इसको जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 81, 6 5 11, 2 5 7 1 8, फिर 3 मीडियन, और इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 27। तो एम डी इक्वल्स टू हो गया 27, यानी मीडियन हमारा 27 हो गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे रिपीटेड है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 6 x इज इक्वल्स टू 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए हम क्यूब करेंगे, अंडर रूट में जो है आएगा हमारा क्यूब, तो 6 क्यूब 2 6 मल्टीप्लाइड बाई x, तो यहाँ पे 6 क्यूब में आ जाएगा तो 12x, ठीक। तो 6 6 6 12x, 6 दूनी 12 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, x इक्वल्स टू 18 हो गया। ये हमारा आंसर आएगा, x इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है उसी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे स्क्यूनेस पूछा है, जो कि हम अब आगे वीडियो में स्क्यूनेस ही करेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन के बाद जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो स्क्यूनेस ही आएगा, उसके बाद कुर्टोसिस आएगा, ठीक। फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जिसमें बाइनोमियल ये सारी चीज़ें आएंगी। तो फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड द डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी, तो आप मीन मीडियन मोड की वैल्यू देख के बता सकते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है तो इसका मतलब होता है कि जीरो स्क्यूनेस हुआ। जीरो स्क्यूनेस मतलब कि मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं और कर्व हमारा बेल शेप्ड होता है, ठीक। और अगर पॉजिटिव है तो मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड, ये होता है। और अगर हमारा निगेटिवली है तो मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन और मीन, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली स्क्यूनेस हो गया। नेक्स्ट, गिवन अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 45, मोड इक्वल्स टू 48, देन मीडियन इज़। तो आप लोग जो है इसका आंसर मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि क्या होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए। तो आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके मुझे बताइएगा इसका आंसर और किस तरीके से आपने किया, ठीक। द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमाइजेज व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम। तो जब मैंने आपको मीन डेविएशन कराया था तो उसमें एक पार्ट यही कराना छूट गया था कि ये बहुत ही MIMP पार्ट है, जो कि पूछता है आपके PhD के भी पेपर में कि द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज़ मिनिमाइज्ड व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम, ठीक। तो ये कैलकुलेटेड फ्रॉम मीडियन, जब हम मीन डेविएशन जब हम मीडियन से करते हैं, यानी कि जब हम उस जो हमें सीरीज़ दी हुई है उसका मीडियन निकालते हैं और मीडियन से जो हम डेविएशन करते हैं और उसका मीन डेविएशन, क्योंकि आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन करते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होता है तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मिनिमाइजेज होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग है, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि वेरिएंस होता है, ठीक। रेंज में हमारा लिमिटेड एडिशन इंफॉर्मेशन होता है, ठीक। तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताया था, जब आप रेंज वाले वीडियो में जाके देखेंगे तो यहाँ पे यूज है लिमिटेड इंफॉर्मेशन। और जो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है जो, तो इसमें जो है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ
डिस्पर्सन में आएगा। हाँ, ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर में जो है कि हम एच डी ये सब कर रहे हैं, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज स्मॉलर देन रेंज। तो ए का हमारा हो गया दूसरा, ए का आप हमारा दूसरा यहाँ से देखिए तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, यही से आपको अगर एक भी आ रहा है आप एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। देखिए ए का दूसरा, तो यहाँ से हमें ये मिल गया आंसर सही। ठीक, अगर आप बी का यहाँ से तीसरा करते तो भी आपका जो है आंसर यहाँ पे 2 आके क्लैश करता। ठीक, तो हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीन। ठीक, यानी जब हम स्क्वायर करके उसका सम करते हैं, यानी जब हमारा एक्चुअल जो है कि हम उससे एवरेज निकाल लेते हैं, फिर उसका जो है डेविएशन करते हैं, डेविएशन करके हम उसका स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, जो x माइनस ए करते हैं फिर उसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो है मिनिमम आती है। ठीक, इसकी वैल्यू मिनिमम आती है और वे मीन से आती है। और जब हम मीन निकाल करके जो है उसका जो है डेविएशन x माइनस ए, इसकी वैल्यू हमारी 0 आती है। ठीक, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0 आती है। ये दोनों मोस्ट IMP क्वेश्चन पूछते हैं। ये जितने भी हैं सब IMP है। ठीक, यहाँ पे अगेन देखिए है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर 2 4 0 16 32 विल बी इक्वल्स टू। आप अगर इसको देखेंगे तो आप पेन कापी उठाएंगे, लेकिन आपको पेन कलम की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, पेन और कॉपी की, क्योंकि आप करेंगे कि ये 5 है तो हम इसको ये करेंगे, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 करेंगे। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए 2 4, यहाँ पे एक 0 है। ठीक, 16 32, और किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाइड 0 ही होता है। ठीक, तो आपका तो यहाँ पे वैल्यू ही 0 आ जाएगी, तो आपको कोई और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 देख के आप बता देंगे क्योंकि मल्टीप्लाइड करना है, तो आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, द सम ऑफ नंबर, ये जो है सेम क्वेश्चन तरीका जो है डिफरेंट किया है। यहाँ पे नंबर की जगह x1 x2 यूज किया है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ x1 x2 फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको करके मुझे उसके जो है कि आंसर को बताइएगा कि क्या आंसर आया ये। ठीक, और सही आया कि नहीं आया। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और नेक्स्ट जो है कि वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।